सनातन धर्म में मंत्रों का खास महत्व है, जिसे एक पवित्र ध्वनि के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल से ही जप करना या मंत्रों का जाप करना भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। मंत्रों का इतिहास 3000 साल से भी पुराना है और इसकी रचना वैदिक संस्कृति में की गई थी। कहा जाता है कि मंत्रों के जाप में व्यक्ति की शरीर और आत्मा को बदलने की क्षमता होती है। इसके लिए माला विभिन्न चीज़ों की जैसे रुद्राक्ष, मोती व तुलसी की मुख्य रूप से उपयोगी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति जाप के समय किसी भी मंत्र का उच्चारण 108 बार करता है तो उसके जीवन में सुख समृद्धि का कारक बनता है। वहीं बिना गिने हुए किसी भी संख्या में किए गया जाप मान्य नहीं होता है। लेकिन फिर हमारे मन में यह सवाल अक्सर आता है कि मंत्रों का जाप हमेशा 108 बार ही क्यों किया जाता है, साथ ही 108 नंबर को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। तो चलिए जानते हैं। 108 नंबर होता है शुभ। इसके बारे में कुछ मान्यताएं हैं। नंबर 1, दरअसल सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है और इस नंबर को बेहद शुभ माना जाता है। संस्कृत भाषा में 54 अक्षर होते हैं और प्रत्येक अक्षर के 2 हिस्से होते हैं, स्त्री और पुरुष के रूप में। इन्हें शिव और शक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। इसलिए इसे शुभ माना जाता है, क्योंकि यदि 54 संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो ये संख्या 108 बनती है। यही वजह है कि किसी भी मंत्र का उच्चारण इस शुभ संख्या के साथ करना फलदायी माना जाता है। नंबर 2, हमारी सांसों की संख्या के आधार पर 108 दानों की माला स्वीकृत की गई है। 24 घंटे में एक व्यक्ति 21,600 बार सांस लेता है। चूँकि 12 घंटे सोने व दिनचर्या में निकल जाते हैं तो शेष 12 घंटे देव आराधना के लिए बचते हैं, अर्थात 10,800 सांसों का उपयोग अपने इष्ट देव को स्मरण करने में व्यतीत करना चाहिए। लेकिन इतना समय देना हर किसी के लिए संभव नहीं है, इसलिए इस संख्या में से अंतिम 2 शून्य हटाकर शेष 108 सांस में ही प्रभु स्मरण की मान्यता प्रदान की गई है। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समस्त ब्रह्मांड को 12 भागों में बांटने पर आधारित है। इन 12 भागों को राशि की संख्या दी गई है। हमारे शास्त्रों में प्रमुख रूप से 9 ग्रह माने जाते हैं। इस तरह 12 राशियों और 9 ग्रहों का गुणनफल 108 आता है। इसलिए यह संख्या संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाली सिद्ध हुई है। नंबर 4, भारतीय ऋषियों की कुल 27 नक्षत्रों की खोज पर आधारित है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इनके गुणनफल की संख्या 108 आती है। माला के 108 दानों से यह पता चल जाता है कि जब कितनी संख्या में हुआ है। माला के ऊपरी भाग में एक बड़ा दाना होता है जिसे सुमेरु कहा जाता है। माला की गिनती सुमेरु से शुरू कर माला समाप्ति पर इसे उलटकर फिर शुरू से 108 का चक्र प्रारंभ किया जाने का विधान बनाया गया है। इसलिए सुमेरु को लांघा नहीं जाता है। माला जब पूर्ण हो जाती है तो अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए सुमेरु को मस्तक से स्पर्श किया जाता है। माला में दानों की संख्या के महत्व पर शिवपुराण में कहा गया है, 108 दाने की माला सर्वश्रेष्ठ, 100 की श्रेष्ठ तथा 50 दानों की मध्यम होती है। शिवपुराण में माला जप करने के संबंध में बताया गया है कि अंगूठे से जप करें तो मोक्ष, तर्जनी से शत्रुनाश, मध्यमा से धन प्राप्ति और अनामिका से शांति मिलती है। 108 संख्या परम पवित्र मानी जाती है। इसमें श्री लगाकर अर्थात श्री 108 हिंदू धर्म के धर्मचारियों, जगत गुरुओं के नाम के आगे लगाना अति सम्मान प्रदान करने का सूचक माना जाता है।